औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर गुलाम अहद फिर डॉक्टर अहद एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्लास 9 केमिस्ट्री में जो बेसिक पॉइंट्स है, जिस तरह पहले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि मैटर क्या है, सब्सटेंस क्या है, और मैटर की क्लासिफिकेशन भी मैंने आप लोगों को के साथ शेयर किया था। तो आज का टॉपिक है कि सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन क्या है। सब्सटेंस एक्चुअली क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो आज के इस क्लास में मैं एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों के साथ मालूमात या वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि एलिमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स की एक है अर्ली डिफिनीशन। अर्ली डिफिनीशन के मुताबिक एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना है और एलिमेंट्स को सिंपल ऑर्डिनरी मेथड्स के जरिए सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। यानी एलिमेंट्स a substance made from same types of atoms which could not decompose by ordinary methods into simple units. अर्ली जो डिफिनीशन है वो ये है कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना है और इस एलिमेंट को ऑर्डिनरी मेथड्स के जरिए, जो ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स है, उन मेथड्स के जरिए एलिमेंट को सिंपल यूनिट्स में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ये था अर्ली डिफिनीशन। तो याद रखें कि अर्ली एज में एलिमेंट्स की टोटल तादाद 9 थी। 9 टोटल एलिमेंट्स थे, जिनमें से जिंक, मरकरी, गोल्ड, कॉपर वगैरह ये एलिमेंट्स शामिल थे। लेकिन ये मैं अर्ली एजेस की बात कर रहा हूं कि अर्ली एजेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 9 के बराबर थे। अब 19वीं सेंचुरी के आखिर तक एलिमेंट्स की तादाद इंक्रीज होती जा रही थी और 19वीं सेंचुरी के आखिर तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 63। लेकिन नाउअडेज आजकल एलिमेंट्स की तादाद है 118, 118। The total number of elements nowadays is equal to 118 और इस 118 एलिमेंट्स में 93 एलिमेंट्स नेचुरली अकर है, नेचुरली मौजूद है, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं या आर्टिफिशियली तौर पर मौजूद है, जो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं या मैन मेड जो है ना, मैन मेड बनाए गए हैं। तो नाउअडेज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से 118। अब हम चलते हैं प्रेजेंट डिफिनीशन की जानिब। प्रेजेंट डिफिनीशन को हम 4 स्टेप्स में डिफाइन कर रहे हैं। वो 4 स्टेप्स क्या है? वो ये है कि एलिमेंट क्या है? ये एक सब्सटेंस है। दूसरा क्या है? which made from same types of atoms। एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना है। तीसरा स्टेप क्या है? क्योंकि एलिमेंट सेम टाइप्स ऑफ या सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम से बने हैं, लिहाजा ये सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स क्या है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इन सेम या सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स की एटॉमिक नंबर एक जैसे होंगे। नंबर 4, और वो सेम टाइप्स ऑफ एटम जिससे एलिमेंट बना है, वो एटम्स कुड नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट। ये 4 स्टेप्स बनाकर मॉडर्न डिफिनीशन या प्रेजेंट डिफिनीशन हम एलिमेंट की इसी तरह करेंगे कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which made from same types of atoms that having same atomic number and could not decompose into simple unit is called an element। एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना है और उन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स की एटॉमिक नंबर एक जैसे होंगे और वो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स ऑर्डिनरी सेम टाइप्स ऑफ एटम्स वो सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो इसे कहते हैं एलिमेंट। स्टूडेंट्स, अर्ली डिफिनीशन और प्रेजेंट डिफिनीशन में क्या फर्क है? फर्क ये है कि अकॉर्डिंग टू अर्ली डिफिनीशन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस
which could not decompose into simple unit. कि एलिमेंट क्या है, ये एक सब्सटेंस है जिसको सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. लेकिन अकॉर्डिंग टू अ प्रेजेंट डिफिनीशन, मॉडर्न डिफिनीशन, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which made from same types of atoms and such atoms could not decompose into simple unit. यहाँ पर एटम्स की बात की जाती है कि एटम्स को सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. और यहाँ पर एलिमेंट के बारे में ये कहते हैं कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो कि इस एलिमेंट को सिंपल यूनिट में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, अगर हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को देखें, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन यानी एलिमेंट को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. वो 3 क्लासेस ये हैं, एलिमेंट मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटलाइट भी हो सकते हैं. मेटल क्या है? मेटल वो एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर, उसको कहते हैं मेटल्स. मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which are good conductor of heat and electricity. पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वो क्या है? वो मेटल्स है जिसको अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स की एग्जांपल है पीरियोडिक टेबल में. उसमें क्या है? उसमें सोडियम भी मौजूद है, उसमें पोटेशियम है, उसमें मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह. इन एलिमेंट्स को मेटल कहा जाता है क्योंकि ये एलिमेंट्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है. अब मेटल्स हीट या इलेक्ट्रिसिटी की क्यों गुड कंडक्टर कंसीडर किया जाता है? स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, फर्ज करें ये मेटल है, मेटल के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं और ये एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं, बिल्कुल करीब यानी क्लोज मौजूद होते हैं एक दूसरे के. ये इन एटम्स की न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये अब फर्ज करें ये 3 मेटल एटम्स हैं, किसी भी मेटल, इन एटम्स के साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन है. न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं. अब यहां अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान क्या है? एक अट्रैक्शन मौजूद है. यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव न्यूक्लियाई अट्रैक्ट ईच अदर. इसी तरह यहां पर भी इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान एक अट्रैक्शन है, यहां पर भी एक अट्रैक्शन है. लेकिन इस अट्रैक्शन के साथ रिपल्जन भी मौजूद है. और वो रिपल्जन कौन कौन सी है? वो रिपल्जन ये है कि यहां पर इसी एटम की ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपल करते हैं. यहां पर इनके दरमियान रिपल्जन मौजूद है. इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी रिपल्जन है, इन दोनों के दरमियान भी रिपल्जन मौजूद है. और जो दूसरी किस्म की रिपल्जन है वो ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान भी रिपल्जन मौजूद है. इसी तरह इन दोनों के दरमियान भी रिपल्जन, इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी रिपल्जन मौजूद है. यहां पर अट्रैक्शन भी है लेकिन यहां पर रिपल्जन भी है. इसी तरह ये कि इस न्यूक्लियाई और इस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान भी अट्रैक्शन होती है. तो अट्रैक्शन और रिपल्जन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और इसकी रिजल्ट में ये इलेक्ट्रॉन फ्री कंसीडर किया जाता है. तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल को कंडक्टर कंसीडर किया जाता है. कि मेटल क्या है? मेटल वो एलिमेंट है जिसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होती है, लिहाजा इसको मेटल कहा जाता है. तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म इसी तरह है.
दूसरा क्लास है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल वो एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बेड कंडक्टर हो, जिसमें करंट या हीट की फ्लो नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं तो नॉन मेटल्स के दरमियान फासला काफी ज्यादा होती है। अगर एटमॉस्फेयर को हम देखें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के न्यूक्लियाई के दरमियान काफी फासला होता है, और फासला ज्यादा होने की वजह से इसमें जो अट्रैक्शन और जो रिपल्जन वाला फिनोमेना है वो फिनोमेना मौजूद नहीं है। लिहाजा नॉन मेटल को बेड कंडक्टर कंसिडर किया जाता है, जिस तरह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है में मौजूद है। इसी तरह मेटलाइट क्या है? मेटलाइट वो एलिमेंट्स है जो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन कंसिडर किया जाता है। इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। यानी कभी कभार ये मेटल्स वाला प्रॉपर्टीज अपनाते हैं और कभी कभार नॉन मेटल्स वाला प्रॉपर्टीज अपनाते हैं। यानी मेटलाइट आर आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट स्टेप्स, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान मौजूद होते हैं। एग्जांपल क्या है मेटलाइट की? बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, वगैरह वगैरह। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मेटलाइट कहलाते हैं। तो मेटलाइट वो एलिमेंट्स है जो बिटवीन मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान मौजूद होते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक कि एलिमेंट्स की अर्ली डिफिनीशन क्या है, एलिमेंट्स की मॉडर्न या प्रेजेंट डिफिनीशन क्या है, एलिमेंट्स की तादाद क्या है और एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। सो क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर पेपर में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि डिफाइन एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कंपाउंड्स पर बात करेंगे कि कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स की टाइप्स कितनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।